खड़े रहे, कोई भी आगे ना आए, पीछे आए, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। केजरीवाल हाय हाय, मनोज जी संघर्ष, मनोज जी संघर्ष मेरा सभी से करो, बंद करो, बंद करो, जनता का पैसा विज्ञापन पे लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माननीय सांसद जी, 1 लाख से ऊपर लोगों ने लाइक किया सोशल मीडिया के ऊपर, और लगभग आज ये आंदोलन पूरे देश में देखा जा रहा है। और आज आप यहाँ पर इस आंदोलन को कार सेवा के लिए आए हैं। ये पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का जो हाल है उनको ठीक करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और जगह जगह पर लोग पीडब्ल्यूडी की सड़कों का जो हाल है, जो पैसा झूठे विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता आपके आह्वान पर खड़ी होगी। मैं आपको आज ये विश्वास दिलाता हूँ। हमारे बीच में हमारे उनसे अनुरोध करूंगा कि वहाँ और अपनी बात रखें। जितेंद्र जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितेंद्र जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे यशस्वी बड़े कर्मठ और जुझारू आप जैसे देख रहे हैं कि जहाँ भी हम सब लोग कार्यकर्ता बुलाते हैं, क्या वो कोरोना काल का संकट रहा हो और किसी प्रकार की आपदा हमारी जनता पर रही हो, ऐसे हमारे यशस्वी और युवा सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी, जैसा आप संघर्ष कर रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक बड़े ही ऊर्जावान, और आपने देखा होगा जिस प्रकार से कोरोना काल के अंतर्गत उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ में यहाँ की जनता को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो संघर्ष किया, वो उनका संघर्ष वंदनीय और आदरणीय है। इस प्रकार से हमारे मध्य में चारों निगम पार्षद सुमन जी, रीना जी और परवेज जी नहीं आए और अजय जी, आप सब और चारों मंडल अध्यक्ष अनिल जी, संजीव मित्तल जी, राजेश सिंह जी और रितेश सूजी जी, और अभी मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे जितेंद्र जी, और हमारे बड़े ही आदरणीय मेरे बड़े भाई जिनके सानिध्य में मैं ये जिले का कार्य, हमारे जिले के जुझारू जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी और यहाँ पे उपस्थित यहाँ के पार्षद और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, कैलाश जैन जी उपस्थित है, जितेंद्र कंवर भी उपस्थित है। अभी मैं 3-4 दिन पहले यहाँ से गुजरा तो मैं स्वयं ही, मेरी गाड़ी अचानक आते आते यहाँ पे ऐसी हिली और उसके बाद मैंने ये वैन भी खड़ी यहाँ देखी। फिर मैंने जैसे ही बात किया अपने विधायक जी से, उन्होंने यहाँ की सारी व्यथा बताई। अब तो देखो ये बस जा रही है, ये बस में बैठे हुए लोगों को क्या महसूस हो रहा होगा, ये जो गाड़ियों में जाते हुए लोग, बाइक में जाते हुए लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल सरकार की कौन सी तस्वीर पेश करती है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो बेशर्मी की हदें पार करने वाली बात है। और जिस प्रकार से हमारे जितेंद्र महाजन जी इस मुद्दे को, जनता की समस्या को थोड़ा पानी डालो, थोड़ा डालो। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, जितेंद्र महाजन जिंदाबाद, जितेंद्र महाजन जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी, जितेंद्र महाजन, जितेंद्र महाजन, जितेंद्र महाजन, मनोज तिवारी। मैं रोहतास नगर वार्ड 38 से निगम पार्षद। ये क्लिनिक खुला है, लेकिन जब से ये एक दिन भी इसका ताला खुला नहीं है।
जब से बना है, और ये ऐसे ही बंद पड़ा है। क्या आम आदमी जगह को ब्लॉक करके और ये मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, तो इनमें कोई डॉक्टर बिठाए, या फिर लोगों की सेवा के लिए इतनी बड़ी महामारी चल रही है उसके लिए या तो कोई टेस्ट हो, क्योंकि जगह जगह अब टेस्ट की भी आवश्यकता है, और या फिर कोई डॉक्टर बिठाए जिससे लोगों को, जो आसपास के गरीब लोग हैं, उनको कुछ सहायता मिले। विधायक जी 10 दिन से लगातार इस सड़क के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले बुधवार को रामजी सिंह बिदुड़ी जी आए थे, उन्होंने भी इसका मुआयना किया था, और अब हमारे सांसद जी आए हैं और उन्होंने देखा। लेकिन भाजपा के सभी पार्षद जो है राशन वितरित कर रहे हैं, वहाँ भी आप गए हैं, और दूसरे एक विधायक अपना कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता को गड्ढे भरी सड़क दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, जो आज आपने जो सड़क भरी है इसके बारे में? ये दिल्ली की सरकार के लिए मतलब शर्म से डूब जाने की बात है। मैं तो जितेंद्र महाजन विधायक जी को धन्यवाद करता हूं, अपने पार्षदों के संघर्ष को, उनके साथ जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। हमको दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाने के लिए कार सेवा करना पड़े सांसद को और विधायक को, मतलब इसको कहते हैं कि अगर जरा भी लोक लज्जा हो तो ये आज ही शाम से यहाँ का काम करने के लिए पीडब्ल्यूडी को उतर जाना चाहिए, और उतरना ही पड़ेगा। हम लोगों ने एक समय दिया है, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जितेंद्र महाजन जी का इसको उठाने के लिए। जिस तरह 400 मोहल्ला क्लिनिक है, केजरीवाल सरकार ये कहती है सारे मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, लेकिन खोल की पोल खुलती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जब मैं इसको दिखा रहा था तो एक जो प्रवक्ता उनके बैठे थे वो बोल रहे थे, मनोज जी अपनी लोकसभा में नहीं है, ये ईस्ट लोकसभा का मोहल्ला क्लिनिक दिखा रहे हैं। भैया पहली बात तो मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, आप देखो आपकी आंखों के सामने झूठ बोला, और दूसरी बात क्या ईस्ट का मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? तो ये इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये मोहल्ला क्लिनिक को यहाँ बंद है, लेकिन रजिस्टर पे रोज इस पे 100 आदमी का इलाज हो रहा है और पैसा बजट बन रहा है। तो हमें इसको तो दिखाना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है सड़कें भी बनाओ और मोहल्ला क्लिनिक भी जिस यूज के लिए है चलाओ। यहाँ कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं हुआ ये बताओ। पिछले कई सालों से जीटी रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं। बार बार अधिकारियों को संज्ञान में लाने के बावजूद, विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद इन गड्ढों की ओर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन जी को मैंने पत्र लिखा, उनको मेल किया। पीडब्ल्यूडी के चीफ सेक्रेटरी को हमने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को लिखा, मगर किसी के कानों पर भी जू नहीं रहेंगी। लगातार कई वर्षों से लोग यहाँ पर गड्ढों में गिरते हैं और गिरने के बाद चोटिल हो जाते हैं, मगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। पिछले 15 दिनों में हमने इस विषय के ऊपर जन जागरण करने के लिए लोगों के बीच में हम लोग गए। यहाँ पर हमने एक एम्बुलेंस चलाई कि जो इन गड्ढों में गिरने वाले लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। आज इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए श्रीमान मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आए। हमने जब ये मान लिया कि पीडब्ल्यूडी इस सड़क को बनाने में नाकाम है, तो हमने ये तय किया कि जनता के सहयोग से हम इस सड़क को बनाएंगे। और आज से माननीय मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में अपने निगम पार्षदों के साथ हमने आज से यहाँ पर कार सेवा शुरू की। हम डेली यहाँ पर कार सेवा करेंगे और यहाँ पर तब तक कार सेवा करेंगे जब तक एक सड़क ठीक नहीं हो जाती। और इन गड्ढों को भरने का काम अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे।